चलिए मेरे प्यारे बच्चे, 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम काफ़ी नज़दीक सट चुकी है। बहुत कम समय में हम लोग के अच्छा रिजल्ट लाना है, तो हम लोग ये वीडियो के माध्यम से बहुत आसान तरीका से आपको पढ़ाया जाएगा। आप बिल्कुल एकदम सरल तरीका से फुल्ली एनसीईआरटी एक एक क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। ये पहले माइंड में रखना है कि बहुत कम समय में अच्छा अंक से कैसे हम लोग सफल हो। तो यही ध्यान में रखते हुए, टाइम के बचाते हुए, आप लोग के लिए एक क्रैश कोर्स में आप लोग के एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के आपको 15.1 तक कंप्लीट करवाया जाएगा, और वो आपको समय से पहले सिलेबस कंप्लीट करके दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए टेंशन नहीं लेना है कि हम लोग के टाइम काफ़ी नज़दीक सट चुका है, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। हम लोग लेट भी स्टार्ट किए हैं तो समय से पहले समाप्त कर दिया जाएगा। तो चलिए देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। ये आपको रियल नंबर वास्तविक संख्याएं 10 मार्क्स में पूछता है, लेकिन बशर्ते कि जब से बिहार बोर्ड है जे दुगना कर दिया है, तो इससे संभावना है कि आपको दुगना कर देगा, 10 दूना 20। हो सकता है 2 नंबर आगे पीछे कर दे, उसको हम लोग उतना ध्यान में नहीं लेकर के चलना है। लेकिन ये जरूर हम लोग के रखना है कि आपको 15 से 20 के बीच में पूछेंगे, इसमें जो आसान रहेगा वो बनाना है, क्योंकि 100 मार्क्स का नहीं बल्कि 200 मार्क्स का आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दुगना रहेंगे, सब्जेक्टिव दुगना रहेंगे, 5 नंबर वाले और 2 नंबर वाले भी। ये बातें हम लोग पिछला वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिए, जल्दी से सोल्व भी कीजिएगा आप लोग, ऑनलाइन वाले बच्चे भी और ऑफलाइन वाले बच्चे भी। तो चलिए आपके बीच में यहाँ आया एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर पहला। यहाँ बोल रहा है मेरे भाई कि निम्नलिखित संख्याओं के एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पढ़िए हम लोग, इसमें टोटल 3 प्रश्न दिया गया है। अगर एक प्रश्न कंप्लीट हम लोग कर लेते हैं तो ये 2 आसान है कि आप बना लीजिएगा, मुझे उम्मीद है। लेकिन एक एक क्वेश्चन को डील करते हुए चलना है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन पहला डील कर रहे हैं छोटू कि 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। ये मेथड हम लोग बचपन में ही भाग विधि से एचसीएफ निकाले थे, लेकिन यहाँ पढ़े यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल। चलिए लिखावट इतना छोटा दिख रहा है ना, चलिए बहुत अच्छा। ए इसका शॉर्ट नेम है आपके बीच में, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए आपके काम करेगा मेरे भाई, ए भाज का, ए भाजक का, ए है भागफल का, ए होगा शेषफल का। ये बीच में गुना छुपल रहा था, ये शॉर्ट नेम हुआ। ठीक है, भाज डिनोट करता, ए डिनोट करता भाज का, बी डिनोट करता भाजक का, भागफल क्यू और शेषफल आर। अब इसके साथ साथ हम लोग ये भी जानते हैं कि छोटा वाला टर्म से बड़ा वाला टर्म ने भाग देना है। तो यहाँ पे भाग दीजिएगा 135 से 225 में। एक मरती लगाओगे तो 135 आएगा, 2 मरती लगाइएगा तो ज्यादा आ रहा है ना। तो बताइएगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ घटाइएगा 12, 12 में से 3 90 चला गया। पहला टाइप जो हम लोग यहाँ देखेंगे कि यहाँ केस फर्स्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, हम लोग पार्ट बाई पार्ट चलेंगे। पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब ये भी जानते हैं जब तक शेषफल शून्य ना आ जाए तब तक हम लोग के आगे बढ़ते जाना है। तो 90 ए हो गया शेषफल पहला पार्ट के लिए। इस शेषफल का काम करेगा, ए भागफल का, ए भाज का, ए भाजक का। ठीक है, यहाँ 135 है मेरे भाई, तो लगाइएगा 2 मरती ज्यादा होगा एक बार, ए 90। बताइएगा यहाँ 5 बचेंगे, 13 में से 9 गया, 9 4 13 45।
अब आपको ए वाला उठा लिया जाए तो सेकेंड पार्ट हुआ। अब इसके साथ साथ हम चलते हैं थर्ड पार्ट में। शेषफल अभी 45 से आया है, जीरो लाना है, तो यहाँ 90 उठा लेते हैं। 45 दूना 90, आपको शेषफल शून्य आ गया। अब शून्य आ गया तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर सजाना है। तो यहाँ ए बराबर बी क्यू प्लस आर, रूल समझिए मेरे भाई कि सूत्र के हिसाब से देखा जाए तो सूत्र कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, सूत्र से लिख दीजिएगा जरूर, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा ए के जगह ये बीच वाला काम करता है, ए बी के जगह लेफ्ट वाला काम करेगा, और क्यू के जगह ये राइट वाला काम करेगा, आर के जगह नीचे जो शेषफल आया पहला पार्ट में वो काम करेगा। तो यहाँ रख दीजिएगा 225 इजिकल टू लेफ्ट वाला, यहाँ पे 135 राइट वाला है, वो वन जो भागफल है, शेषफल कितना 90। चलिए बहुत अच्छा, आगे देखते हैं हम। इस सेकेंड पार्ट में चलेंगे तो भाज्य है 135, ए भाजक है 90, भागफल है 1, शेषफल है देखिए कितना 45। ये रफ साइड में हम लोग कार्यक्रम किए हैं, रफ से उतार रहे हैं देख देख करके। अब इसे में आते हैं तो ए 90 है, ए 45 है, राइट साइड 2 है, नीचे 0 आया है। अब ये हम लोग के मसा निकालने के लिए मेरे भाई राइट साइड से काउंटिंग करेंगे। यहाँ देखना पहला दूसरा और तीसरा, ये हम लोग के क्या हो जाएगा मसा। तो हम लोग कहेंगे इसीलिए 225 और 225 और कितना है 200, सॉरी यहाँ पर शुरू करेंगे, इसीलिए 135 और कितना हो जाएगा 225 का मसा कितना प्राप्त होगा, आपको 45 प्राप्त हुआ। ये हम लोग के क्या होगा आंसर कंप्लीट हुआ। इसी मेथड पर इसी फॉर्मूला के माध्यम से अगला क्वेश्चन एक कंप्लीट करते हैं। जल्दी से आप है जो, मुझे उम्मीद है कि नोट कर लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे मेरे भाई, दूसरा क्वेश्चन आपके बीच में आ गया है, जिसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। दूसरा क्वेश्चन आपके बीच में है कि 196 और 38,220, तो यहाँ 100 छोटा वाला से बड़ा वाला ने भाग देना है। रफ साइड कार्य कर लीजिएगा, 196 भागा 38,220, अगर लगाओगे भाग तो एक मरते यहाँ 196, 10 दू 12 ने से 6 गया 6, यहाँ 17, 17 ने से 9 गया 8, और 2 ने से गया 186। फिर यहाँ से उतारेंगे 2, अब देखिए कितना मराती लगेगा, तो 9 मराती लगेगा, 9 6 का 54, 9 नमा 81, 81 या 5 क्या होगा 86, 1764। चलिए घटाइए, 12 ने से 4 गया 8, ए बहुआ 0, 98, सॉरी तो यहाँ हो जाएगा 12 ने 4 गया 8, ए 10 5 15, 15 ने से 6 गया 9, 98। बहुत अच्छा, थैंक यू। अब बताइए 2 तो उतार दिए, अभी क्या उतरेगा 0 उतरेगा। चलिए 0 नोट करते हैं, तो बताइएगा अब कितना मरती लगेगा। यहाँ पे देखा जाए तो 5 मरती लग जाएगा क्या, 5 6 का 23, 5 9 45, 45 3 48, पूरे पूरे कट रहा है, लगता है कि चला गया चांद सीएलसी छोड़ के। आगे देखेंगे इस हिसाब से ये लगता है टोटल पार्ट की संख्या देखा जाए तो फर्स्ट पार्ट में कट गया है, क्योंकि शेषफल हम लोग के क्या आ गया है शून्य आ गया है। तो शून्य आ गया है तो यूक्लिड विभाजन, इसको हम लोग भाज्य कहते हैं, इसको हम लोग भाजक कहते हैं।
इसको हम लोग भागफल कहते हैं, इसको हम लोग शेषफल कहते हैं। प्यारे भाई, यहाँ सूत्र लिख लेते हैं हम लोग। सूत्र से, यहाँ सूत्र से चलेंगे। यहाँ पे आपको दूसरा नंबर क्या है, दूसरा है। दूसरा तो ए बराबर सूत्र होता है, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। बताइएगा, सूत्र को घेर लेंगे, सुंदर और आकर्षक लगेगा, नंबर भरपूर मिलेगा। ए के जगह ये है, ये बी है, ये क्यू है, ये आर है। ए के जगह लिख लीजिएगा 38,220, बी के जगह 196, क्यू के जगह लिख लीजिएगा 195 और आर के जगह लिख लीजिएगा 0। अब इसका आपको छोटा सा एक लॉजिक के माध्यम से बताए थे, पहला 0 आ जाता, काउंट कर लेना, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा स्थान पर आता है, ये क्या कहलाता है। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे 196 और 38,220 का मसा 196 प्राप्त हुआ। इसके बाद इस आंसर को बॉक्स में बंद करना ना भूलेंगे अगर फुल मार्क्स चाहते हैं तो। चलिए, दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी आधार पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको वो भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, यहाँ आते हैं आपके बीच में क्वेश्चन नंबर तीसरा देखना है प्यारे भाई, ए देखना है और जल्दी से सोल्व करके लाना है। यहाँ देखा जाए कि 860,255 बड़ा पहले दे दिया, छोटा बाद में दे दिया। इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, एग्जामिनर कभी कभी उलझा सकता है, रंगस यार मिलेगा, उसके बारे में हम लोग के टेंशन नहीं लेना है। पहला ही कॉन्सेप्ट, बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन बैंक के माध्यम से संभावित प्रश्न भी लाया जाएगा जो आपको डाउट क्लियर होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, छोटा से बड़ा में भाग लगता है, ठीक है। तो भाग विधि से एचसीएफ निकालने के लिए आप जानते हैं, तो रफ कार्य करेंगे हम लोग 255 भागा 867, ठीक है। पहले रफ कार्य कर ही लेते हैं, कितने पार्ट में टूटता है। कितना पार्ट लगाया, तो 3 पार्ट। तो 3 पार्ट लगाए होंगे तो 3 से लगाए होंगे, कितने पार्ट में टूटता है, 15 हो जाएगा ना जी। 15 1 16, 3 6 1 7, 765। यहाँ घटाइएगा 2 आएगा, ए 0 आएगा, ओ 1 आएगा। चलिए, पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब आते हैं सेकंड पार्ट, इसको घेर लीजिएगा 255 तो लगाओगे तो 2 मराती लगेगा 204, घटाओगे 1 आएगा, 5 आएगा, कट गया। अब पार्ट चलेगा क्या, थर्ड। यहाँ देखोगे 102, 51 दूना 102, 51 दूना 102, शेषफल आ गया 0। जब शेषफल 0 आ जाए तो हम लोग के काम हो गया है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से सजाना है सूत्र पे। तो यहाँ देखना है कि आप है जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से पार्ट के क्वेश्चन नंबर तीसरा है ना, सजाइए। सूत्र लिख लेते हैं, इसका सूत्र कर रहे हैं तो सूत्र से, यहाँ सूत्र से चलोगे तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का काम करेगा, ए बी का, ए क्यू का, ए आर का। चलिए, ए के स्थान पर फर्स्ट पार्ट से उठाओगे तो 867 बराबर 255 गुना 3 अब प्लस 102। अगर सेकेंड पार्ट से उठाओगे तो बीच वाला कितना आएगा, 255, लेफ्ट वाला कितना आएगा, 102 आएगा, राइट वाला कितना होगा, 2 होगा, नीचे शेषफल क्या होगा, 51 होगा। आगे देखिएगा, थर्ड पार्ट में बीच वाला आएगा 102, लेफ्ट वाला 51, राइट वाला कितना है, तो 2 है, और नीचे है शेषफल 0। अब बताइए, ये इतना हम चल दिए हैं तो यहाँ से काउंट करेंगे 1
2 3। तीसरा स्थान पर आता है जो हम लोग के क्या हो जाएगा मसा। तो यहाँ लिख सकते हैं आप लोग, इसीलिए यहाँ लिख लीजिएगा 867 और 867 और 255 का मसा हम लोग के 51 प्राप्त हुआ, 51 प्राप्त हुआ। आज इसको क्या करेंगे हम लोग, बॉक्स में बंद कर लेंगे, जिससे सुंदर और आकर्षक नजर आएगा, जिसे एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देंगे। चलिए ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा लाते हैं। चलिए नोट कर लिए होंगे तो आगे बढ़ाते हैं इसको। चलिए सब लोग ध्यान दीजिए, ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन दोनों ध्यान देंगे, जिससे बेस्ट रहेगा। और आप निश्चिंत होकर के पढ़ाई कीजिए, फुल मार्क्स आएंगे, 100 में 100 मार्क्स लाएंगे। बहुत सारे बच्चे यहाँ से ला चुके हैं और इस बार भी उम्मीद रहेगा, अगर मेहनत करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। आइए, कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 का रूप के होता है तो q कोई पूर्णांक है। इसको थोड़ा सा शॉर्ट में हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, सिद्ध करके लाना है। क्या लाना है, 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक कह रहा है। तो यहाँ हम देख लेंगे छोटू कि a हो जाता है, मान लिया जाए कि यहाँ पे कंप्लीट किया जाए, a होगा a होगा भाजक, a होगा भागफल, a होगा शेषफल। ये हम लोग जानते हैं कि भाजक से शेषफल छोटा होता है। इधर बैठ जाइए सामने, भाजक से शेषफल क्या होता है, छोटा होता है, और शेषफल से भाजक क्या होता है, बड़ा होता है। ये आपको पता है। तो शेषफल से भाजक बड़ा और भाजक से शेषफल छोटा। इसके साथ साथ आगे जब मैं देखूंगा तो आपको समझने और आएगा कि यहाँ देखा जाए, थोड़ा समझने के लिए लिख देता हूं कि a बराबर होता है BQ प्लस R। ठीक है, अगर BQ प्लस R है तो B के जगह 6 और Q के जगह Q, R के जगह O1। तो बताइए कि E जब B है तब B है, E A है, E B है, A B Q R। ठीक है, A बराबर BQ प्लस R। तो ई Q जो है, यहाँ पे B जो है जो भाजक है, तब भाजक के काम कर रहा है B, अब B के जगह आ रहा है 6। तो 6 जो है जो R से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। R से बड़ा होना चाहिए, तो R का संभावित मान हम कितना लेंगे, 5 तक लेंगे। 0 1 2 3 4 5 तक कंप्लीट करेंगे। अगर 6 ले लेंगे तो फिर शेषफल कभी भाजक से बड़ा नहीं होता है, जब होगा जब छोटा होगा। आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। तो चलिए समझाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। हम मान लेते हैं, यहाँ से हल स्टार्ट करते हैं। माना कि धनात्मक पूर्णांक संख्या हर्षी का दीर्घी का उतना है जे हो सकता है कि गलत हो भी, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि साइंस पेपर मैथ में हर्षिकार दीर्घिकार नहीं देखा जाता है। माना कि धनात्मक पूर्णांक संख्या यहाँ मान लेते हैं a है। ठीक है, a है धनात्मक पूर्णांक संख्या। बताए हैं कि शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या को धनात्मक पूर्णांक संख्या कहा जाता है। तो यहाँ हम मान लिए कि धनात्मक पूर्णांक संख्या a है। यहाँ भाजक को हम लोग B से डिनोट करते हैं, तो यहाँ भाजक आ जाएगा 6। क्या हो जाएगा बुआ, 6। भाजक 6 हो गया। तो यहाँ शेषफल देखा जाए, तो शेषफल को हम लोग R से डिनोट करते हैं। ये भी मैं बता दिया कि शेषफल जो R से दर्शाते हैं, R का संभावित मान इसमें क्या होगा, तो R का संभावित मान इसमें होगा 0 1
2 3 4 5 ये लिख लिए हैं। ये आपको बारी बारी से चलना होगा प्यारे भाई कि केस नंबर फर्स्ट, तो यहां थोड़ा सा देख लिया जाता है। यहां देखते हैं कि केस नंबर यहां से आ रहा है, आप लोग थोड़ा सा बढ़िया से नोट कीजिएगा। यहां लिख लीजिए केस फर्स्ट, जब r बराबर 0 करने पर, उतारने के तरीका समझ नहीं आ रहा होगा कि कहां से कहां उतारना है। पुट करने पर अब फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। प्यारे भाई यहाँ देखना है a बराबर b के जगह हम लोग के 6 पुट करना है और q के जगह क्या आ जाएगा q, और r के जगह क्या आएगा 0। तब पहला आपको केस नंबर फर्स्ट आ गया 6q, क्या आया 6q। इसी तरह से आगे हम देखते हैं कि जब केस नंबर सेकेंड, जब r बराबर 1 पुट करने पर चलिए जब पुट कर रहे हैं r बराबर 1 तो a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। बताइए b के जगह 6 और q r के जगह 1, ये आपको कंप्लीट हुआ। चलिए इसी तरह से केस नंबर आपके बीच लेके आ रहे हैं यहाँ पे केस नंबर थर्ड, क्या होगा थर्ड, जब r बराबर 2 पुट करने पर। अब बताइए a बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ a बराबर 6q प्लस 2। चलिए ए कंप्लीट हुआ। इसी तरह से आपको केस नंबर ए मिटा देते हैं, जगह का थोड़ा सा अभाव है। चलिए अब हम लोग के कहां तक चलना है 5 तक चलना है। और लाना है क्या, आपके बीच में क्या लाना है, लाना है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। तो केस नंबर आपके सामने फोर्थ, जब r बराबर जखनी 2 रखे थे अब 3 पुट करने पर। प्यारे भाई तो a बराबर तो बार बार लिख रहा है बी क्यू प्लस आर, ये ना भी लिखिएगा चलेगा। तो बताइए 6q प्लस क्या आएगा 3। इसी तरह से केस नंबर क्या हो जाएगा 5, जब r बराबर कितना रखोगे 4, तो हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 4। इसी तरह से अभी केस 6, जब क्या हो जाएगा, जब r बराबर रख दें 5 पुट करने पर, जब पुट कीजिएगा ना जी तो a बराबर होगा 6q प्लस 5। इसमें आपको देखना है विषम संख्या कह रहा है, कौन संख्या, विषम संख्या कह रहा है। तो विषम संख्या के लिए आप समझ सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा विषम संख्या 6q प्लस 1, यहाँ हो जाएगा 6q प्लस 3, यहाँ हो जाएगा 6q प्लस 5। ऐसे भी जोड़ सकते हैं आप, 6 ने 1 जोड़िएगा 7 विषम संख्या, यहाँ देखिए 6 ने 3 जोड़ेगा 6 3 9 विषम संख्या, 6 5 11 विषम संख्या। तो हम लिख देते हैं, इसीलिए धनात्मक यही लाना था, है ना, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। इसीलिए धनात्मक विषम संख्या यहाँ पे आपके कंप्लीट कर रहे हैं 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, यही सिद्ध करना था। चलिए प्रूव कर दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट कीजिए।
सभी लोग के समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है। अच्छा है, आसान है, बताया गया है बिल्कुल आसान तरीका से। एक बार समझिए, एग्जाम और कंप्लीट रहेगा। आपके बीच में क्वेश्चन नंबर इसी तरह से तीसरा नंबर है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ये आपको ये फरमाइश नहीं किया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए जिसके माध्यम से मसा निकाल करके HCF बताइए, लेकिन ये जरूर कहा है इसको बताइए कि कितने इसका मसा कितने आर्मी के टुकड़े को बांटा जा सकता है। तो हम लोग इसके पहले वाला प्रश्न जो क्वेश्चन नंबर पहला था उसी मेथड पर हम लोग यूक्लिड विभाजन के माध्यम से बनाएंगे और जो आएगा जो हम यहाँ पे आंसर को डिनोट करेंगे। चलिए बताइए, इसमें 616 कुल सदस्यों की संख्या 616 है और यहाँ कितने पार्ट में बांटा गया, 32 वाले समूह में। तो इसके साथ देखेंगे हम लोग मेथड उठाएंगे A बराबर BQ प्लस R के हिसाब से। तो यहाँ देखा जाए सबसे पहले आपको 616 है, तो यहाँ से हल स्टार्ट 616 और 32। यहाँ 32 छोटका से बड़का ने भाग लगाना है। तो जब भाग लगाओगे तो एक मरती 32 आएगा, यहाँ घटाओगे 9 बचेगा, यहाँ 5 से 3 गया 2, फिर 6। अब बोलिए 9 मरती लगेगा तो 9 दूनी 18 और 9 27, 27 1 28, 10 6 16, 8 बचेगा, चला गया चांद CLC छोड़ के, है ना। अब देखिएगा पार्ट नंबर सेकंड स्टार्ट होंगे, 8 को घेरते हैं, ऊपर वाला 32 उतारते हैं, तो 8 चौका क्या होगा 32, शेषफल 0 आ गया, मेरा काम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको निकाल करके अगर बचपना वाला मेथड देखा जाए भाग विधि से, तब मेरा मासा निकल के चलाया 8, लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, अब प्लस क्या होता है शेषफल। अब इसके हिसाब से सजाया जाएगा, एकरा A कहते हैं, एकरा B कहते हैं, एकरा Q कहते हैं, इसको R कहते हैं। जब यहाँ पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा, A वाला B हो जाएगा, एक Q हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा R हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, जब समझने आ गया है तो सजा ही लीजिए। यहाँ लिखेंगे भाज के जगह 616, यहाँ 32 19 और प्लस शेष कितना यहाँ बचा 8। अगला देखेंगे 32 को लिख लेते हैं, यहाँ 8 गुना यहाँ 4 प्लस शेषफल 0। चलिए यहाँ से काउंट करते मेरे भाई, 1 2 3, तीसरा स्थान पर 8 आया है। ये जो अंक आता है वही मसा कहलाता है, इसीलिए HCF ए आर्मी के टुकड़े क्या करा था, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा जिसमें इसमें कुल स्तंभों की संख्या कितना हो जाएंगे 8, कितना हो जाएंगे 8। ये हम लोग के आंसर आ गया। जल्दी से नोट कीजिए, आंसर लिखिए, आंसर के बॉक्स में लिखना ना भूलिए, फॉर्मूला को घेरना ना भूलिए अगर अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तब। चलिए नोट कीजिए, जल्दी से आगे बढ़ाते हैं इसको। चलिए जल्दी करेंगे, अगला क्वेश्चन चौथा नंबर लाते हैं आपके बीच में। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे छोटू। कह रहा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 का रूप का होता है। जल्दी से इसको जवाब दीजिए।
बन गया। चलिए चला जाए। चलो देखो जल्दी से। बस केवल वर्ग कर दिया है। पहले वाला क्वेश्चन जो था, इससे पहले वाला, इसके पहले वाला जो कह रहा था धनात्मक पूर्णांक, यहाँ धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कर दिया है। अगला क्वेश्चन आएगा तो आपके बीच आ जाएंगे धनात्मक पूर्णांक का घन कर देगा। हम लोग जानते हैं वर्ग का भी फॉर्मूला जानते हैं, घन का भी फॉर्मूला जानते हैं। जो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा, ए प्लस बी के होल क्यूब पर टूटेगा। चलिए मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे आपको देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 का रूप का होता है। तो बहुत अच्छा है। चलिए यहाँ से हल स्टार्ट कर लेते हैं। हल स्टार्ट मान लेते हैं कि माना कि धनात्मक पूर्णांक संख्या a है, धनात्मक पूर्णांक संख्या a है तथा भाजक b बराबर क्या मान लें, भाजक b बराबर 3 मान लेते हैं। और यहाँ शेषफल मेरे भाई, यहाँ देखा जाए शेषफल, तो शेषफल को हम लोग r से डिनोट करते हैं। तो r का संभावित मान हम लोग जानते हैं कि यहाँ से भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल अब प्लस शेषफल। ये बार बार मैं लिख रहा हूं क्योंकि r का संभावित मान हम लोग जानते हैं कि भाजक से शेषफल छोटा होता है, भाजक से शेषफल छोटा होता है, शेषफल से भाजक बड़ा होता है। तो क्यों ना हम लोग इसको बढ़िया से समझ लें कि अगर भाजक मैंने मान लिया कि 3 है तो 3 से जितना आएगा शेषफल जो छोटा होगा, और छोटा होगा तब पूर्णांक संख्या 0 से स्टार्ट होता है। तो लिखिए यहाँ 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, यही संभावित मान है। इसे अगर ज्यादा ले लें तो ये क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये भाग विधि भी या यूक्लिड विभाजन विधि भी क्या हो जाएगा, गलत माना जाएगा। चलिए आगे आते हैं। इसको हम लोग वर्ग कहा है, वर्ग करेंगे। यहाँ 3 गो बुआ 0 और 1 2 पर चेक करना है। यहाँ हम चलेंगे केस नंबर फर्स्ट। जब x बराबर r बराबर r है, r मानिए 0 पुट करने पर, चलिए लिखावट दिख रहा होगा, बहुत अच्छा। फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये सूत्र होता है। बताइएगा a बराबर b के जगह हम लोग के 3 लेना है, 3, और यहाँ q है तो q के q रहने दीजिए अभी, और r के जगह क्या रख दें, 0, क्या रख दें, 0। तो a बराबर आ गया 3q। यहाँ थोड़ा लिख लेते हैं दोनों तरफ, तो यहाँ लिख लेते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर इसको वर्ग करिएगा तो a के होल स्क्वायर करिएगा तो a स्क्वायर होगा, इसको करिएगा 3 3 9 क्यू स्क्वायर होगा। ठीक है, अब जब 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा देखना है। वर्ग कर दिए, समझ नहीं आ रहा होगा, यहाँ कॉमन ले लीजिएगा। तो यहाँ करेंगे a स्क्वायर जो आया है 3 गुना 3 क्यू स्क्वायर। ठीक है, यहाँ मान लीजिएगा, माना कि 3 क्यू स्क्वायर बराबर m पुट करने पर, कब इस समीकरण फर्स्ट मानोगे तब, ऐसे भी समझ लीजिएगा पुट करने पर। तो इतना के स्थान पे हम क्या रख दें, m रखेंगे। कितना रखेंगे, m रखेंगे। तो यहाँ बोलिएगा आ जाएगा मेरे भाई, m रखोगे तो 3m, पहला केस में आ गया 3m, हमको लाना था 3m, अगला लाना 3m प्लस 1, और कुछ लाना है क्या, बस इतना ही ना। तो चलिए आ गया उस घड़ी जो हमको समाप्त हम लोग के करना है,
इसके बाद एक क्वेश्चन और क्यू वाला कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से बने रहिए वीडियो में, ठीक है, मन लगा के पढ़िए। आइए केस नंबर सेकेंड, जब r बराबर 1 पुट करने पर सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ बताइए बी के काम 3 कर रहा है, क्यू अब प्लस आर, दोनों तरफ क्या कर रहा है, दोनों तरफ हो जाएगा। अगला ने हम पुट कर लेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर अगर वर्ग करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए क्यू होल स्क्वायर, और यहाँ आर के जगह कितना रखना है 1 ना, आर के जगह 1, तो 3q प्लस 1q होल स्क्वायर। चलिए मेरे भाई, जब इतना हो गया है तो आपके सामने थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, इतना ने बना लिया जाए। यहाँ वर्ग कर दीजिएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर लेके जाओगे, ए स्क्वायर एकरा ए मानिए एकरा बी मानिए, तो ए स्क्वायर तो 3a के होल स्क्वायर, बी स्क्वायर तो 1 के स्क्वायर, और 2a करके बनाते हैं के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, ठीक है। अब यहाँ करिएगा तो 3×3 9q स्क्वायर 1 और प्लस 3×6q, तो 9q स्क्वायर 6q प्लस 1। यहाँ कुछ कॉमन ले लेते हैं मेरे भाई, अगर कॉमन ले लेंगे तो 3q कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ हो जाएगा 3q नहीं स्क्वायर, और 2q प्लस 1। चलिए वीडियो में आ रहा है, चलिए आगे देखते हैं। तो इसको थोड़ा सा इस तरह से सोल्व किया जाए कि यहाँ लेते हैं कि 3q स्क्वायर प्लस 2q के स्थान पर, q के स्थान पर पुट कर दे, m पुट करने पर। जब मेरे भाई देखना यहाँ जगह के अभाव है तो इसके बावजूद भी आप लोग समझ रहे हैं, बहुत अच्छा बात है। इतना के जगह हमको m रखना है, तो जैसे ही m रखेंगे तब मेरा आ जाएगा क्या, ये देखो इतने के जगह रख देंगे तो ये 3 बच गया, ई बच गया m अब प्लस 1, तो 3 गुना m तो 3m प्लस 1, यही लाना था। तो देखिएगा समीकरण पहला से अगर देखा जाए तो 3m आ गया, समीकरण दूसरा से देखा जाए ना भी माने समझिए, अगर समीकरण इसके माध्यम से देखा जाए 3q प्लस 1 करके सोल्व किए हैं तो आ गया 3m प्लस 1। तो बताइए 3m प्लस 1 लाना था, यही सिद्ध करना था, प्रूव कीजिए। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए ठीक है, जल्दी कीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपके बीच लाते हैं, सोल्व कीजिए आगे। चलिए मेरे भाई आगे देखते हैं, जल्दी जल्दी कीजिएगा, जल्दी जल्दी कीजिए। चलिए इसमें कुछ नहीं करना है, होमवर्क भी छोड़ दें तो मुझे उम्मीद है कि आप बना सकते हैं, मुझे उम्मीद है, भरपूर उम्मीद है कि बना लीजिएगा। लेकिन बात आती है कि सर क्यू वाला है, तो क्या बात है, क्यू वाला भी बन जाएंगे। चलिए यहाँ से हल स्टार्ट कर रहे हैं, क्या लिखेंगे, माना कि धनात्मक पूर्णांक संख्या ए है,
फिर यहाँ पे हम लोग कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मान भाजक को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, यहाँ 9 है, यहाँ 9 हुआ। यहाँ शेषफल देखा जाए तो यहाँ शेषफल हम आ जाएगा, शेषफल को आर से डिनोट करते हैं। ये भी बताए थे मेरे भाई कि जो शेषफल है 9 से जो छोटा होना चाहिए। तो यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर जोड़ घटाव केवल है और इसमें कोनो दम नहीं है, आप बना सकते हैं। यहाँ पे जब लिख लिए हैं तो यहाँ से चलिए, यहाँ से सोल्व कीजिएगा केस नंबर फर्स्ट। तो थोड़ा सा जगह के अभाव हो जाता है तो यहाँ से लिखेंगे, लेकिन आप लोग बोर्ड एग्जाम में बैठिएगा तो सामने सोल्व करते जाना, ऐसे नहीं जैसे मैंने लिख दिया उसी तरह से लिखते जाइए बीचे बीच। ये तो जगह के अभाव की वजह से मैं इधर चल रहा हूं। केस नंबर फर्स्ट, जब x बराबर 0 पुट करने पर, चलिए जब 0 पुट कर रहे हैं तो बताइएगा सूत्र होता है मेरे भाई, जब सूत्र लिखेंगे सूत्र से a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसके साथ साथ हमको a का मान b देखिएगा, b के स्थान पर क्या रखना है 9, q और प्लस r के स्थान पर क्या रखना है 0। तो a बराबर 9q और प्लस 0, तो 0 छोड़ देते हैं, एक 9q ही लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ दोनों तरफ घन वर्ग नहीं घन करने पर, इसमें घन करा, घन करने पर जब घन करोगे ना तो a प्लस बी के होल क्यू पर चला जाएगा, तो एकरा घन, ये 9q के घन, तो ये घन करके आएगा 1q, 9 9 81, अतः यहाँ कर देते 9 गुना 81 के क्यू। ठीक है, यहाँ मान लीजिएगा कि माना कि क्या लाना है 9m ना, तो यहाँ मान लेते माना कि 81q, माना कि 81q बराबर m पुट करने पर बताइए इतना क्या स्थान पर मैं रख देता हूं m, तो यहाँ आ जाएगा कौची aq बराबर 9, इतना की जगह m, तो क्या आ गया 9m, ये पहला लाना था। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अगला जब देखा जाए मेरे भाई तो यहाँ यही तो समझना है, यहाँ हम कर देंगे केस नंबर सेकेंड, जब r बराबर 1 पुट करने पर, 1 पुट करने पर, चलिए लिखावट दिखता है ना, इक्यासी क्यू के जगह 9m, तो 9m पहला तो प्रूव्ड हो गया। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे 1 रखना है तो 1 रखना है तो देखना यहाँ पे a बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो बताइए b के जगह क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए 9 और q और r के जगह क्या है 1, तो दोनों तरफ क्या करना है, दोनों तरफ m रहेगा तो m लाना होगा, q रहेगा तो q लाना होगा। तब मेरा तो आपका आंसर तो मैच कर ही रहा होगा किताब से, q आ रहा है कि m आ रहा है, चलिए राइट, q रहेगा तो q लाएंगे, इसके लिए निश्चिंत रहिए। दोनों तरफ क्या करना है घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर। प्यारे भाई एक बात बताओ मुझे, जब घन करने पर हम चल दिए हैं तब देखिएगा, जब घन करना है तो घन के फॉर्मूला आप जानते हैं, ठीक है, तो बताइएगा ए दोनों तरफ तो एकरो घन हो गया
और 9q अब +1 के घन कीजिए। यहाँ पे आपको थोड़ा होमवर्क हम छोड़ देते हैं बनाने के लिए। यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं, एकरा a मानिए, एकरा b मानिए। a + b को होल क्यू तो होता है AQ + BQ + 3a² b + 3ab²। अब बोलना मेरे भाई, a के जगह रख देना 9q के होल क्यू। इसी तरह से जगह के अभाव है, b के जगह 1 के क्यू और 3 a के जगह 9q के होल स्क्वायर और b के जगह 1 प्लस +3 a के जगह 9q और b के जगह 1। इसको सोल्व करके लाइएगा और इसको मान करके फिर a मानिए, फिर उसी तरह से बैठाइएगा, आपको आ जाएगा 9m + 1। अगला स्टेप जैसे ही 2 रखिएगा तो 9m + 8 आएगा। अगर बाई द वे किन्हीं बच्चे के समझने नहीं आता है, अगर आंसर नहीं आएगा तो कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर चैटिंग करके पूछ सकते हैं। उसको व्हाट्सएप और यहाँ पे यूट्यूब के माध्यम से फिर से दोबारा बता दिया जाएगा। इसके लिए निश्चिंत रहें, होमवर्क कंप्लीट करके आएंगे, एक मैथ के एक बार बना करके। चलिए ठीक है, आज के इतना ही, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, नए एक्सरसाइज के साथ। ओके, बाय बाय।